Hello children, welcome to this session on adverbs and their kinds. So today we will learn the different kinds of adverbs. So what are adverbs? You have already studied about it in parts of speech. So adverbs are words that modify or add something to the meaning of a verb, an adjective or another verb. तो एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि उनके रूप में बदलाव लेके आता है या उनके अर्थ में कुछ और जोड़ता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहते हैं। तो एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आर adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, adverbs of frequency, and adverbs of degree. So these are the 5 kinds of adverbs that we are going to learn one by one. So the first one is adverbs of manner. So adverbs of manner. So what are adverbs of manner? Adverbs that tell how an action is done are called adverbs of manner. तो किसी काम को किस ढंग से किया जाता है ये बताने वाले एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। एग्जाम्पल यू सी द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग क्वाइटली। तो इसमें हम लोगों को स्टूडेंट्स कैसा पढ़ाई कर रहा है, क्वाइटली, ये जो वर्ड है क्वाइटली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये हमको ये बताता है कि पढ़ाई कैसा किया जा रहा है। स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हाउ, क्वाइटली। देखो ये जो हाउ का आंसर हमको मिल रहा है, तो क्वाइटली। सो क्वाइटली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर हियर। डोंट स्पीक लाउडली। तो ये जो वर्ड है लाउडली, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि किस तरह नहीं बोलना है लाउडली। तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। द वर्ड्स अंडरलाइन क्वाइटली एंड लाउडली in the above sentences tell us how or the manner in which the actions studying and speak are done. Hence they are adverbs of manner. Then next, generally होता क्या है? आमतौर पे होता क्या है? Generally adverbs of manner end in ly. तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं वे पास्ट में उनके अंत में एल वाई आ रहा है। यही चीज़ बता रहा है कि जनरली एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड इन एल वाई। तो ऐसे एडवर्ब्स जो जनरली एल वाई में एंडिंग करता है, तो मैं कुछ और ऐसे शब्द को पढ़ता हूँ। ब्यूटीफुली, राइटली, सॉफ्टली, स्ट्रिक्टली, हार्शली, carefully, playfully, gracefully, smartly, lazily, intelligently, cunningly, foolishly, etc. etc. तो इसका मतलब ये है कि अधिकतर जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं उनके लास्ट में एल वाई लगता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। बट इट इज़ नॉट द केस ऑलवेज। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, रानी वर्क हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जाम्स। अब इस सेंटेंस में आप लोग देखो, ये जो वर्ड जो हार्ड है, ये हम लोगों को बता रहा है कि रानी ने कैसा काम किया या कैसा पढ़ाई किया। हार्ड, हाउ डिड रानी वर्क? रानी वर्क हार्ड। तो ये हाउ का आंसर दे रहा है ये भी। तो इसका मतलब ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, भले इसमें एल वाई नहीं है। अ चीता रन्स फास्ट। तो इसमें भी देखो एल वाई नहीं, लेकिन हम लोगों को ये वर्ड बता रहा है कि चीता कैसे दौड़ता है, फास्ट। सो दिस इज आल्सो एन एडवर्ब ऑफ मैनर। द अबव अंडरलाइन वर्ड्स हार्ड एंड फास्ट आर आल्सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर एज दे टेल हाउ द एक्शंस वर्कड एंड रन्स आर डन रेस्पेक्टिवली। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। तो हर वर्ड जो एल वाई आने वाला ही एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होता है, तो उसका कुछ एक्सेप्शंस भी होता है। अभी देखो फिर, बट इफ़ यू से
रानी हार्डली वर्क टू गेट थ्रू द एग्जाम्स। अगर आप बोलेंगे एडवर्ब बनाना है बोल के हार्ड में अगर एल वाई लगा देगा तो ये जो हार्ड और हार्ड जो है इसका एकदम मीनिंग इसमें उल्टा हो जाता है। तो यहाँ में बोला है कि रानी वर्कड हार्ड, रानी ने बहुत मेहनत किया। तो यहाँ में हार्डली का मीनिंग क्या हो जाता है, रानी ने मेहनत बिल्कुल नहीं किया, ये उल्टा हो जाता है। रानी हार्डली वर्क टू गेट थ्रू द एग्जाम, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो देन द मीनिंग इज डिफरेंट। इट मीन्स रानी डिड नॉट वर्क एट ऑल और रानी वर्क स्कैर्सली टू पास द एग्जाम। तो जब हम हार्डली बोले किसी काम को हार्डली करता है बोलने से उसका मीनिंग उसका उल्टा हो जाता है कि उसने बिल्कुल मेहनत नहीं किया। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ place. What are adverbs of place? Adverbs that tell us where an action is done are called adverbs of place. It means they tell the place of some action done. तो adverbs of manner में हम लोगों को how an action is done ये बताता था। तो अभी adverbs of place में adverbs of place हम लोगों को ये बताता है कि where an action is performed और where an action is done। तो एक्शन का जगह को बताने वाला एडवर्ब्स को हम लोग एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू सी सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। यू गो नंबर 1 गो देयर, 2 आई वेंट डाउन स्टेयर्स, 3 ही बॉट अ हाउस नियर बाय। तो इन 3 सेंटेंस में ये जो देर है या डाउन स्टेयर्स है या नियर बाय है, ये हम लोगों को कोई जगह का आइडिया देता है, इसलिए ये वर्ड्स क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। देर मतलब उस जगह, वो भी तो जगह को बता रहा है। डाउन स्टेयर्स मतलब ऊपर से नीचे गया तो नीचे वो भी जगह है। नियर बाय मतलब नज़दीक में एक घर खरीदा तो नियर बाय भी तो एक जगह है। तो ऐसे वर्ड्स जो हम लोगों को एक्शन का जगह को बताता है उन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। सो इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स देयर, डाउनस्टेयर्स एंड नियर बाय टेल अस द प्लेस ऑफ एक्शन ऑफ गो, वेंट एंड बाउट, हेंस दे आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सो सम मोर वर्ड्स दैट आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर हियर, डाउन, अप, अपस्टेयर्स, बिलो, इन, अवे। तो ये और कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है जो अभी मैंने गिना है या बताया है। द नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सो व्हाट आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम? एडवर्ब्स दैट टेल व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दे टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हम लोगों को कोई हाउ एन एक्शन इज डन ये बताता था। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में हम लोगों को वेयर एन एक्शन इज डन ये बताता था। तो अभी एडवर्ब्स ऑफ टाइम में हम लोगों को व्हेन एन एक्शन इज डन, तो एक्शन का समय को बताने वाला एडवर्ब्स को हम लोग एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू स्कूल नेक्स्ट ईयर, आई सॉ अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, लास्ट वीकेंड वी एंजॉयड अ फैमिली पिकनिक। तो अभी इन 3 सेंटेंस में जो अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या फ्रेसेस है, देखो नेक्स्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट वीकेंड, ये हम लोगों को क्या बताता है? हम लोगों को समय बताता है। लास्ट ईयर समय को बोल रहा है, लास्ट नाइट भी पिछले रात ये भी समय है, लास्ट वीकेंड पिछले सप्ताह का आखिर में। तो ये सब समय को हम लोगों को बताता है, इसलिए ये लोग क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। The underlined words, phrases in the sentences above are adverbs of time as they tell the time of going to school next year, seeing a terrible dream last night, and enjoying a family picnic last weekend. Therefore, they are adverbs of time. So, few more words or phrases that are adverbs of time are in the morning, ये भी समय बताता है, this morning ये भी समय बताता है, yester morning कल सुबह ये भी समय बताता है, in the evening
शाम को, ये भी समय है। दिस इवनिंग, आज शाम। यस्टर इवनिंग, कल शाम। प्रीवियस डे, पिछले दिन। प्रीवियस वीक, पिछले वीक, पिछले सप्ताह। प्रीवियस मंथ, पिछले महीना। प्रीवियस ईयर, पिछले साल। एट 8:30 AM, सुबह 8:30 बजे। ये सब हम लोगों को समय का बोध कराता है। दे इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन, therefore they are all adverbs of time. So now the next one is number 4 is adverbs of frequency. So what are adverbs of frequency? Adverbs that tell us how often or how frequently an action is done or called adverbs of frequency. किसी काम को कितने बार या बार बार किया जाता है, उनके बारे में बताने वाले एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार या कितने बार एन एक्शन इज डन, किसी काम को किया जा रहा है, उसको बताने वाले एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल, दी चिल्ड्रन ऑलवेज कंप्लेन। तो इसमें जो ऑलवेज है ये हम लोगों को बताता है कि हाउ ऑफन द चिल्ड्रन कंप्लेन। उसके बाद में इट ऑफन रेन्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल में ज़्यादातर बारिश होता है, ये बोला। तो ये ऑफन भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। समटाइम्स आई वॉच रियलिटी शोज ऑन टीवी। तो ये समटाइम्स भी हम लोगों को ये हाउ ऑफन आई वॉच रियलिटी शो उसके बारे में बताता है, इसलिए ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। गांधी जी नेवर टोल्ड अ लाई। तो ये भी जो हम लोगों को बताता है कि किसी झूठ बोलने का एक्शन को गांधी जी कितनी बार करता था। तो नेवर हम लोगों को बताता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। तो ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस अबव आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एज दे टेल हाउ ऑफन इट इज कंप्लेंट। नंबर 1 में हाउ ऑफन इट इज कंप्लेंट, ऑलवेज। देन इन नंबर 2 हाउ ऑफन इट रेन्स, ऑफन। And number 3, how often reality shows are watched, sometimes. And how often Gandhi ji lied, never. तो ये सब वर्ड हम लोगों को किसी कार्य को कितनी बार किया जाता है उसके बारे में बताता है, इसलिए ये सब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो कुछ और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि सेल्डम है, एवरी डे है, एवरी नाइट है, होल डे, एवर, एवरी टाइम, ओकेजनली, रेयरली, ऑल द टाइम, डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, बाई एनुअली। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का। द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। So adverbs of degree. What are adverbs of degree? Adverbs that tell us the degree or how much or to what extent of something happens. So adverbs of degree हम लोगों को बताता है कि कोई चीज़ कितना होता है, तो उसके बारे में हम लोगों को बताने वाला एडवर्ब्स को हम लोग एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इट गेट्स क्वाइट हॉट इन ईटानगर इन मे एंड जून। तो ईटानगर में मई जून को कितनी गर्मी होती है। तो ये जो क्वाइट है ये हम लोगों को बताता है कितनी गर्मी होती है। आई एम वेरी टायर्ड, तो मैं कितना थका हुआ हूँ उसको बता रहा है ये वेरी। ही इज़ टू लेजी टू डू एनीथिंग। तो किसी काम को करने के लिए कितना लेजी है, तो ये टू जो बता रहा है कितना लेजी है। वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर्ड है, तो ये फुल्ली जो वर्ड बताता है। तो इसमें यहाँ वही है कि कितना, हाउ मच, किस हद तक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड है, फुल्ली। किस हद तक लेजी है काम करने के लिए, टू। किस हद तक थका हुआ है, वेरी। किस हद तक ईटानगर में गर्मी होती है मई जून में, क्वाइट। तो ये कुछ वर्ड्स है जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। द अबव underlined words tell us how much hot it gets in Itanagar in May and June, quite, in sentence 1. Then how much I am tired, very tired, sentence 2. How much lazy to do something,
too lazy, sentence 3. And how much prepared for the exam? Fully prepared in sentence 4. Hence they are all adverbs of degree. तो some more adverbs of degree are partly, as, this, as. इसका मतलब इसका बीच में कुछ वर्ड्स आएगा. rather, altogether, enough. तो ये और कुछ adverbs of degree है. So this was all about the different kinds of adverbs. Now we will try to do an exercise here. तो एक्सरसाइज में क्या करना है, write adverb of manner, place, time, frequency or degree for the underlined words or phrases in the space provided against each sentence. तो हम लोगों को यहाँ में 8-10 तो सेंटेंस दिया गया है. तो हम लोगों को करना क्या है, तो हर सेंटेंस में हम कुछ वर्ड्स या फ्रेसेस को अंडरलाइन किया है और हर सेंटेंस का आगे में खाली जगह दिया है. तो इस जगह हम लोगों को जो अंडरलाइन वर्ड्स या फ्रेसेस के लिए हम लोगों को या तो एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखना है, या एडवर्ब ऑफ टाइम लिखना है, या तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना है, या तो एडवर्ब ऑफ डिग्री लिखना है. तो अभी देखते हैं सबसे पहला वाला, ये हैज़ गॉन टू ईटानगर. तो ये जो टू ईटानगर है ये क्या एडवर्ब है, तो टू ईटानगर ये क्या जगह को बता रहा है. तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. जगह को बता रहा है, ईटानगर तो प्लेस है. then next, he will call you in a short while. in a short while, तो ये क्या बता रहा है, समय को बता रहा है. थोड़ा देर के बाद में तुम्हें कॉल करेगा. तो इन अ शॉर्ट वाइल ये समय को बता रहा है. तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम. तो नेक्स्ट क्या है, मिनी डांसेस ग्रेसफुली. तो मिनी डांस कैसा करता है, मिनी डांसेस हाउ. तो हाउ बताने वाला है, हाउ का आंसर देने वाला है एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर. इस तरह पता करना है. उसके बाद में शी इज़ इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो अभी ये जो है एनफ जो है कौन सा एडवर्ब में ये आएगा, एनफ जो है. तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री में, उसका एग्जांपल पढ़ाता है. एनफ जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री. तो नेक्स्ट है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. तो सेल्डम का मीनिंग होता है नेवर. तो अभी हम लोग कहीं पढ़ा था, गांधी जी नेवर टोल्ड अ लाई. तो ये जो कौन सा एडवर्ब है, ये हैगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. देन नेक्स्ट, राजेश रैन फास्ट टू कैच द ट्रेन. राजेश रैन कैसा दौड़ा, हाउ राजेश रैन फास्ट. सो हाउ का आंसर देने वाला कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर. कैसा दौड़ा है, फास्ट. तो एडवर्ब ऑफ मैनर है. वी आर गोइंग अपस्टेयर्स. वी आर गोइंग वेयर का आंसर देने वाला कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो ये अपस्टेयर्स एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जगह को बता रहा है. हम लोग ऊपर जा रहा है, सिटी का ऊपर जा रहा है. देन नेक्स्ट, सिटी से ऊपर जा रहा है. फादर रीच होम एट 7:30. तो पिताजी घर को शाम को 7:30 बजे पहुंचाए बोलता है. तो ये 7:30 बजे क्या को बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम. द वर्कर्स आर पेड वीकली. सप्ताह में उन लोगों को सैलरी देता है, पैसा देता है. तो ये वीकली क्या होगा, तो वीकली होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. देन नेक्स्ट लास्ट वाला क्या है, माई मदर इज ऑल टुगेदर कन्फ्यूज्ड. सो ऑल टुगेदर अभी हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री में पढ़ा था. कितना कन्फ्यूज होता है,
ऑल टुगेदर, तो उसका क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इस तरह आप लोगों को पता कर सकना चाहिए कि अगर सेंटेंस में अलग अलग एडवर्ब दिया गया है तो उसको पता करना है कि ये कौन सा एडवर्ब है या वो कौन सा एडवर्ब है, इस पता कर सकना है। तो अगर आप लोग ये लेसन को अच्छी तरह पढ़ेगा, वीडियो को अच्छी तरह देखेगा, नोट्स को अच्छी तरह पढ़ेगा, तो आप लोगों को ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय फ्रॉम मी।